ठीक है, इसके अंदर अपन चलते हैं। हमारी जो डिजीज थे बेटा, हम डिजीज के बारे में बात कर रहे थे। जो हमारी हमने एसाइनोटिक डिजीज के अंदर बात की थी बेटा, एसाइनोटिक के अंदर। तो एसाइनोटिक के अंदर हमने जो पढ़ाए थे बेटा, बहुत सारी डिजीज बताया था इसके अंदर। एसाइनोटिक, एसाइनोटिक के अंदर जो बेटा हमने डिजीज बताई थी, वो कौन कौन सी डिजीज बताई थी? कोई एक जना बताएगा बेटा कौन कौन सी डिजीज का हमने जिक्र किया था? बताएगा कोई? हेलो, बताइए बेटा, कोई एक जना बताइए कौन कौन सी डिजीज हमने इसमें जिक्र किया था कि सर आपने ये डिजीज हमें बताई थी। सर आप बता रहे थे एएसडी बेटा, दूसरी हमने बताई थी एएसडी बताई थी बेटा, दूसरी बताई थी हमने बीएसडी बताई थी, स्टार्टिंग बताई थी बेटा हमने ये, है ना। और तीसरी डिजीज का नाम बताया था हमने बेटा पीडीए। और चौथी डिजीज कौन सी बताई थी हमने? ए बी सी बेटा। ऐसे करके हमने 4 डिजीज थी हमारी, ठीक है। तो ये डिजीज बेटा खूब डिटेल में दिया हुआ है, हर जगह मिल जाती है तीनों डिजीज। ये चौथी डिजीज है बेटा, इसका बहुत कम जिक्र किया गया है, ठीक है। ये बुक में आएगा, मतलब जैसे पार्लू दत्ता बुक है बेटा, और भी बहुत सारी बुक है, उनके अंदर इसको मतलब कि दिया ही नहीं है, ये चैप्टर के अंदर दिया ही नहीं है इसको, मतलब खाली नाम बता दिया बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं दिया बेटा, ठीक है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं बेटा। ए बी सी क्या होता है बेटा? एबीसी इसको कहते हैं बेटा एट्रियो, इसको अपन जो कहेंगे बेटा, इसको इसका नाम बोला गया है एट्रियो, एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल कहते हैं बेटा इसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल कहा जाता है बेटा, ठीक है। या तो एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल कह सकते हैं, या किसी किसी जगह पे बेटा इस टॉपिक का दूसरा नाम भी बोला गया है, इसको बोला गया है एट्रियो, एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम डिफेक्ट बोला गया है बेटा इसको, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, ठीक है। कोई किसी किसी बुक में बेटा ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी बोला गया है बेटा, ठीक है। इसका इसका नाम मतलब इस नाम से बेटा ये नेट पे भी दिया हुआ है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट दिया हुआ है। और इसको किसके नाम से जानते हैं दूसरा बेटा अपन? एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल के नाम से भी जानते हैं बेटा। ये सारी डिजीज हमारी किसकी डिजीज है बेटा? ये सब हमारी जितने भी हमने डिजीज बताई बेटा, ये सारी डिजीज ए साइनोटिक के अंदर आती है। ए साइनोटिक का मतलब होता है जिसमें क्या नहीं होता है, साइनस का फॉर्मेशन नहीं होता बेटा। जिसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो क्या होता है बॉडी के लिए तो ओनली फॉर कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो मिक्सिंग होती है ब्लड की वो कैसे होती है, मतलब कि जो मतलब राइट साइड से जैसे हम बात करें बेटा इसके बारे में, एबीसी के बारे में बात करूं बेटा मैं, तो ये जैसे हमारा हार्ट है बेटा, ये ठीक है, ये हार्ट है हमारा। हार्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे कि ये बेटा हमारा नीचे सेप्टम हो गया, ये ऊपर का सेप्टम हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये जो बीच का जो सेप्टम बेटा, इधर की साइड में जैसे थोड़ा सा हमारा ये बन गया, इधर को बाल बन गया बेटा, इधर साइड में जैसे कि बाल बन गया, इधर की साइड में भी बाल बन गया। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये क्लॉजिंग नहीं हो पाती है बेटा इसकी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये बीच की जो क्लॉजिंग है ये नहीं हो पाती है बेटा, उसी को अपन क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को अपन बोला जाता है एबीसी बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के नाम से बेटा इसको जानते हैं, ठीक है। इसकी अपन डेफिनेशन की बात करें बेटा, इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है इसकी, इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसको डेफिनेशन लिखा हूं बेटा मैं आप लोगों को, डेफिनेशन डेफिनेशन बताऊं पहले आप लोगों को, फिर उसके बारे में और बताएंगे बड़े डिटेल में। तो इसमें एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल या सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट आर करेक्टराइज्ड बाई, इसमें क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट, करेक्टराइज्ड बाई कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो सेप्टम होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली क्या हो जाता है, एब्सेंट होता है बेटा। एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करें बेटा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम की बात करें हम, तो इसमें क्या हुआ बेटा, जो हमारे सेप्टम है, ठीक है, ये जैसे हमारा सेप्टम बेटा, ये हमारा जो बीच का सेप्टम है, ये क्या होता है कंप्लीटली, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एब्सेंट होता है इस पेशेंट में, इस पेशेंट के अंदर कंप्लीटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये वाली जगह बेटा इसमें क्या होता है कि ये आपस में जुड़ नहीं पाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो
या बेटा किसी किसी में सेप्टम जुड़ भी जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड का इधर से इधर की ओर सर्कुलेट होता है, मतलब ये हमारा जो बेटा ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से क्या होता है कि ब्लड है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड इधर को कहां से आता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है इसके अंदर, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड किस में मिल जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में मिल जाता है बेटा इसमें। एक तो यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है बेटा, दूसरी मिक्सिंग कहाँ पे होती है, दूसरी मिक्सिंग है जो डीऑक्सीनेटेड मतलब कि इधर को जो यहाँ पे इधर की साइड से इधर को आ रहा है बेटा, अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया, तो इधर की साइड से जो ब्लड आया बेटा इसकी मिक्सिंग भी यहीं पे हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लड इधर जाता है पर कुछ ब्लड इसमें यहीं की नहीं मिक्सिंग हो जाती है, मतलब दो जगह ओपनिंग हो रही है बेटा, एक तो यहाँ पे भी ओपनिंग हो रही है और दूसरी यहाँ पे भी हो रही है, एक साथ ही दो बार ओपनिंग हो रही है बेटा इसमें। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ से इधर की साइड में ऑक्सीनेटेड ब्लड है और वो किधर को मिल जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर मिल जाता है, ठीक है। और इसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, ए बी सी कहा जाता है बेटा, इसी को एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल कह सकते हैं या एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट कह सकते हैं या एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी बोल सकते हैं बेटा। समझ में आया इसको, ये साइनोटिक क्यों बोल रहे हैं, बोलिए बेटा। सर एक बार और बता दीजिए ना। देखो बेटा इसके अंदर हमने बोला कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टल डिफेक्ट होता है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये क्या है, ए साइनोटिक बोला है इसको, ठीक है। ए साइनोटिक के अंदर हमने बताया बेटा इसके अंदर कितनी डिजीज आती है, 4 डिजीज आती है हमारी, ठीक है। तो इनकी सबकी मैंने जिक्र आगे कर चुका हूँ बेटा, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एबीसी। एबीसी के अंदर हमने बताया बेटा एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल कहते हैं इसको, ठीक है। इसका नाम है एट्रियो, एट्रियो इसलिए कहा जाता है बेटा एट्रियम। दूसरा वेंट्रिकुलर, ठीक है। मतलब जैसे हम बात करें बेटा हार्ट के अंदर बात करें, तो जैसे कि बेटा ये हमारा हार्ट है बेटा, तो इसके अंदर 4 चैम्बर है, तो इसको कहते हैं एट्रियम चैम्बर कहा जाता है, और इसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल चैम्बर कहते हैं बेटा इनको, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हो जाता है, यहाँ पे बेटा अबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है इस बीच में, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकुलर का जो सेप्टम होता है उनके अंदर क्या हो जाती है, अबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है बेटा, उसी को क्या कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं बेटा, ठीक है। अब हम इस पे आगे बेटा, अब इसमें क्या हुआ, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल, ठीक है। कैनाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेटा जैसे ये हार्ट है, तो हार्ट के बीच में ये कैनाल होती है, बीच में जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। तो इसी के अंदर क्या हो रही है, अबनॉर्मलिटी आ जाती है, इसमें एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम भी कहते हैं बेटा इसको। ये साइनोटिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें कैसा, मतलब कि बॉडी को तो बेटा जैसे ये हमारा हार्ट है बेटा, इसमें तो क्या होता है कि इधर की साइड में और इधर साइड से, मतलब इसमें इधर आपस में क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जा रही है बेटा इसमें, ठीक है। जब बाई चांस यहाँ पे जैसे कोई दिक्कत हो जाए बेटा, जैसे हमारी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर रुकावट हो जाएगी, तो बाद में क्या होता है, ब्लड इधर की साइड से इधर की साइड में भी चल सकता है बेटा। पर अभी फिलहाल में हम मान के चल रहे हैं बेटा, अभी सीवियर कंडीशन ना होकर के, अभी क्या है, अभी इतनी ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है बेटा। तो जो ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है वो किधर से किधर को हो रहा है, अभी इधर से आकर के इधर की ओर सर्कुलेट हो रहा है। जैसे बीच में सेप्टम है और बीच में सेप्टम है, इधर से नीचे की ओर से भी हो रहा है, ऊपर की ओर से भी हो रहा है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ बेटा, इसमें फोटो दिखाता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ। एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल होती है बेटा, इसमें मैंने बता दिया कि ऐसे टाइप से होता है इसके अंदर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बताएं हम, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब इसमें क्या होता है बेटा, कंप्लीटली एब्सेंट होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके बाद अपन अब स्क्रीन से पढ़ाता हूँ बेटा, स्क्रीन दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो बेटा इसके अंदर बताया गया है, जैसे अपन इसको ले रहे हैं बेटा, ये दिख रहा है बेटा आप लोगों को। इसके अंदर क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है बेटा, तो इसमें अब नॉर्मल ओपनिंग ऊपर भी हो रही है, दिख रही है सबको ये ओपनिंग, बोलिए बेटा। नो सर, ये दिख रही है, एक सर मिनट रुकिए। अब दिख गई बेटा, उसमें क्या अलाउ करना पड़ा है थोड़ा सा, उसमें स्क्रीन जब भी कर सकते हैं जब अलाउ करेंगे उसकी बात ही देख सकते हैं। अब दिख रही बेटा सबको, हेलो, यस सर। सर। ठीक। अब सुनिए बेटा इसमें क्या हुआ है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ये एक तरीका से ये हमारा क्या हुआ, ये ऊपर का सेप्टम हुआ बेटा, ये नीचे का सेप्टम है, ठीक है। ये कनेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ये कनेक्ट यहाँ पे होना चाहिए बेटा, ठीक है। ये बीच में क्या है, ये हमारा बेटा इसमें क्या है, ये बीच में क्या है हमारा, ये बॉल्व है बेटा,
तो इसमें क्या हुआ कि जो बॉल्व है वो प्रॉपर तरीका से 100 बंद तो नहीं हुआ है बेटा। इसमें दोनों दोनों बाल्व की जगह पे एक ही बाल्व है, एक तो ये देखने को मिल रहा है बेटा अपन को, जो मतलब दो बाल्व होने चाहिए हर्ट के अंदर, वो दोनों बाल्व ना बन करके एक ही बाल्व बना है यहाँ पे, दिख रहा है सबको? हेलो यस सर। बेटा इसमें एक देखो दो बाल्व होते हैं, एक ट्राइकस्पिड बॉल्व होता है जिसमें 3 कस्प होती है, और एक होता है हमारा बेटा बाइकस्पिड बॉल्व, एक होता है बाइकस्पिड बॉल्व। अब दोनों बॉल्व की जगह पे एक ही बॉल्व का डेवलपमेंट हुआ है बेटा, एक तो यहाँ पे एक तो समस्या ये देखने को मिली है। दूसरी बात क्या होता है बेटा इसके अंदर कि इधर की साइड से मतलब इधर का साइड का ब्लड है जो इधर की साइड हो रहा है, और जो इधर से इधर की साइड में कुछ ब्लड आ गया है बेटा इधर साइड में, तो वो भी ब्लड इधर की ओर जा रहा है बेटा। जैसे पंप करेगा हार्ट, जैसे पंप किया बेटा, तो पंप किया तो ब्लड है जो इधर की साइड में आ जाता है इसमें, ठीक है। इधर की साइड में दोनों साइड से मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, ठीक है। इसके बाद मैं और दिखाऊं बेटा इसी के अंदर, नेक्स्ट डायग्राम इसी के अंदर बेटा देखो, इसमें तो कुछ दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये थोड़ा क्या है, ये इससे बेटा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि इसमें साइज बढ़ गया है, ये तो बेटा इसमें था थोड़ा कम साइज था, इसमें साइज कम था बेटा, अब इसके अंदर इसमें भी साइज कम था, इसका क्या बाल्ब का साइज बढ़ गया बेटा, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट बेटा देखो इसमें इसमें थोड़ा सा ये ट्रांजिशनल है, मतलब थोड़ा थोड़ा निकल रहा है इधर को। इसमें क्या होता है बेटा, ये हमारा सेम जैसे वो हो रहा था ना ईएचडी, उसकी सेम उसी तरीका से बेटा इसमें ईएचडी की तरह हो रहा है बेटा इसमें, ठीक है। नीचे से तो हो गया बाल, और इसमें जो ब्लड है बेटा वो ऊपर से ही जा रहा है, बाल की जस्ट ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलती है बेटा। आए समझ में? ये बोलिए डायग्राम से कुछ समझ में आया? यस सर। इसके अंदर बेटा ये बताया गया है, देखो इसके अंदर बताया गया है, ये तो है लार्ज वाला, ये तो लार्ज बीएचडी और ईएचडी दोनों लार्ज देखने को मिल रही है बेटा। इसमें क्या देखने को मिल रही है, कम देखने को मिल रही है इसमें, ठीक है। इसमें बोला है सिमिलर फिजियोलॉजी के ईएचडी एंड नो या स्मॉल बीएचडी, ठीक है। इसमें स्मॉल या नो बीएचडी देखने को मिलती है बेटा, ठीक है। इसी को अपन क्या कहते हैं, इस टाइप की कंडीशन को अपन कहते हैं बेटा ए बी सी कह सकते हैं, या अपन बोले तो ए बी एस डी, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं इस डिजीज को। इसके बाद बात करें बेटा अपन, इसके बाद नेक्स्ट चले अपन उसी पे स्लाइड पे वापस से आए बेटा वहीं पे। तो इसमें इसके अंदर क्या होता है बेटा, नेक्स्ट अपन बात करें, ये जो बीमारी होती है बेटा ये कितने परसेंट लोगों को होती है बेटा, 4 से 5% होती है ये डिजीज है जो, ठीक है। ये जो डिजीज होती है वो कितने परसेंट होती है बेटा, 4 से 4 to 5% पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन एक मिनट उसी देखो बेटा इसके अंदर बताया गया है, इसके अंदर एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टल डिफेक्ट होता है बेटा, इसके अंदर बताया गया है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर इन्वॉल्व इन द वॉल्व। इसमें क्या होता है बेटा, वॉल्व इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो बाल्व होते हैं हार्ट के अंदर जो बाल्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं बिटवीन द हार्ट अपर एंड लोअर चैम्बर। इसमें दोनों चैम्बर इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड उनकी दीवार भी, मतलब जो चैम्बर्स की जो दीवार होती है बेटा, जैसे ये एक बाल्व ये है और दूसरा बेटा इनकी बाल्व होते हैं, तो ये जो वाली ये जो दीवार है ये भी क्या हो जाती है इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है बेटा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के अंदर, इसी के अंदर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया बेटा ये क्या होता है, इस सिमिलर बट लेस सीरियस फ्रॉम द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मतलब ये क्या है बेटा, ये थोड़ा सा लेस होता है जो हमारा जो ऊपर की ओर, जैसे हम बात करें बेटा ये हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर जैसे हम बात करें बेटा तो इसमें जैसे ये तो बंद है बेटा, ठीक है, पर इसके अंदर जो ओपनिंग हो रही है ये नीचे की ओर कम ओपनिंग होती है, ठीक है। तो ये लेस सीवियर बताइए बेटा, जैसे कम ओपनिंग, यहाँ पे कम ओपनिंग जो हो रही है बेटा ये कंप्लीट, ये या अनकम्प्लीट हो रही है, या पार्शियली जो ओपनिंग होती है बेटा ये कैसी होती है, ये सिमिलर तो हो सकती है बेटा पर बट लेस सीरियस, ये कैसी है, कम सीरियस होती है बेटा, लेस सीरियस बताया गया है इसको, लेस सीरियस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहा जाता है। जब यहाँ पे कम बेटा कम मतलब की ओपनिंग होती है तो उसको कम सीरियस बताया गया बेटा। नेक्स्ट है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट अननोन, इसका जो कॉज है बेटा वो क्या है, अननोन है, इसका जो कॉज बताया गया है वो क्या है, अननोन कॉज बताया गया है, इसका अभी तक कोई पता नहीं पड़ा है कि ये क्यों होता है बेटा, इसका क्या कारण है, ठीक है। AVSD होने का बेटा कारण का अभी तक पता नहीं है, कैसा है, अननोन कारण है बेटा, अननोन है इसका कारण है, जो अभी तक कोई भी कारण इसका पता नहीं लगा है। इसके बारे में बोला गया बेटा एट्रियोवेंट्रिकुलर ये ओनली कितने परसेंट है, ये अमाउंट ऑफ 4% ऑफ हार्ट डिफेक्ट इन डायग्नोसिस इन चिल्ड्रन, ये 4 से 5% देखने को मिला है बेटा ये,
ये जो डिजीज है कितने परसेंट देखने को मिली है? 4 to 5% ये डिजीज है जो देखने को मिलती है। जैसे अपन बात करें बेटा 1000 बच्चों पे अपन बात करें तो 0.0 मतलब कि सॉरी मतलब 1000 की माने बेटा अपन जैसे 100 बच्चे लिए तो 100 बच्चों पे जो डिजीज देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है बेटा 4 से 5 बच्चों को देखने को मिलती है ये, ठीक है। 4% बताया गया है इसको। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें बेटा इसके अंदर नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर बेटा कौन कौन सी कंडीशन डेवलप होती है इसके अंदर जो देखने को मिलता है बेटा, इसमें यहां से देखो बेटा चिल्ड्रन विद ASD एंड tricuspid and bicuspid wall does not develop the normally which is the affect the growth and atrioventricular septum। इसके अंदर कौन कौन सा अफेक्ट होता है बेटा? एक तो एट्रियम और एट्रियम सेप्टम, एट्रियम का जो सेप्टम है वो अफेक्ट हो जाता है बेटा, एट्रियल सेप्टम, और दूसरा वेंट्रिकुलर सेप्टम, दूसरा जो होता है बेटा वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों अफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अंदर बोला गया बेटा 2 सेपरेट वॉल्व, इसमें मतलब मौजूद हो भी सकते हैं बेटा, दोनों वॉल्व मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो, दोनों कंडीशन है बेटा इसके अंदर। मैंने आपको फोटो दिखाया था। तो इसके अंदर जो वाल्व होते हैं बेटा या तो मतलब एक ही वाल्व हो, जैसे ये चैम्बर है बेटा, ठीक है, ये हार्ट है तो हार्ट के अंदर बेटा यहाँ पे एक वाल्व यहाँ पे होना चाहिए, एक वाल्व यहाँ पे होना चाहिए, पर कोई कोई कंडीशन में क्या होता है कि एक वाल्व भी पाया जा सकता है, ठीक है, दोनों के अंदर, जिससे क्या होता है कि ब्लड इस टाइप से सर्कुलेट हो सकता है बेटा इसमें, ठीक है, एक वाल्व भी पाया जा सकता है। नेक्स्ट है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या हॉल इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसमें क्या होता है कि हॉल हो जाता है बेटा, एक तो मतलब कि जो एट्रियम के अंदर हॉल हो सकता है, एक तो जैसे ये बाल्ब हो गया बेटा, एक बाल्ब इधर हो गया, एक बाल्ब हो गया, ठीक है, तो एक तो एट्रियम की यहाँ पे भी हॉल हो सकता है, दूसरा यहाँ पे भी हॉल हो सकता है, तो दोनों जगह हॉल देखने को मिल सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या प्रियम एट्रियल सेप्टम। प्रियम का मतलब होता है बेटा एंड साइड में, मतलब लोअर साइड में होना, ठीक है, लोअर साइड में मैंने आपको बताया था प्रीमियम और मतलब कि कोरोनरी साइनस, वो सारे डिफेक्ट के बारे में बताया था बेटा, सेकेंडम और इनके बाद में बताया था, तो वो सारी कंडीशन इसमें डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसके बाद नेक्स्ट बोला गया बेटा इसमें, ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बोला गया द होल अलाउ द ब्लड इज हार्ट लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड या ऑक्सीनेटेड ब्लड इज द रिटर्न बाय द लंग्स। मतलब इसमें क्या जाता है बेटा, रिटर्न जाता है या टू लीक द बैक ऑफ द हार्ट राइट साइड। मतलब इसमें क्या होता है बेटा, बैक साइड की ओर जा रहा है हार्ट में ब्लड है जो, जैसे मैं बताया था आप लोगों को भी कि जो ब्लड होता है बेटा सर्कुलेट किधर से किधर की ओर हो रहा है इसमें। जैसे हम बात करें बेटा, ये हमारा बीच में हो गया, ये सेप्टम हो गया, तो इसमें ब्लड इधर की साइड में सर्कुलेट हो रहा है, दूसरा ब्लड इधर की साइड में सर्कुलेट होता है। तो इसमें क्या होता है, राइट साइड से सॉरी लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर सर्कुलेट होता है इसमें ब्लड, ठीक है। सेम कैसे हो रहा है, राइट टू लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर सर्कुलेट हो रहा है इसमें। जो ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है किधर से, राइट साइड से, इधर की साइड होता है लेफ्ट साइड होती है और इधर को क्या होती है, राइट साइड। तो इसमें जो ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट की ओर हो रहा है बेटा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको इसाइनोटिक बोला जा रहा है बेटा। नेक्स्ट बोला गया इसके अंदर द लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इज राइट साइड ऑफ हार्ट विल पंप अगेन द लंग्स। और इसमें क्या करता है, ज्यादा पंप करना पड़ता है, राइट साइड में ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा पंप करना पड़ेगा। हार्ट हैज बीन द टू वर्क मच हार्डर देन द नॉर्मल टू पंप इनफ ब्लड। मतलब इसमें क्या करना पड़ता है बेटा, इनफ ब्लड आउट थ्रू द बॉडी, इनफ मतलब कि इसमें इनफ ब्लड आउट ऑफ द बॉडी बिकॉज सो द मच इट इज रिटर्न इंस्टेंट द ब्लड इज राइट साइड। मतलब इसमें क्या होता है बेटा, राइट साइड का जो बेटा पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है उसमें इसमें सबसे ज्यादा सर्कुलेट होता है ब्लड, ठीक है, राइट साइड की ओर। इसके बाद नेक्स्ट है द वर्कलोड इज फर्दर इंक्रीज बाय द लीकेज ऑफ द हार्ट वाल्व। इसमें क्या होता है बेटा, आगे चल करके एक कंडीशन ऐसी जनरेट होती है बेटा, बहुत बार जैसे ये वाल्व है बेटा, ये वाल्व क्या हो जाते हैं आकर के और ये आपस में मतलब बार बार जब मतलब ज्यादा ब्लड का फोर्स पड़ता है बेटा, फोर्स पड़ने की वजह से क्या होते हैं, वाल्व है जो खराब हो जाते हैं आगे चल करके वाल्व भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें रिजल्ट ऑफ द एक्स्ट्रा वर्कलोड मोस्ट बेबीज विद द AVHD डेवलप इज द कंजेनाइटल हार्ट फेल्यूर। इसमें क्या देखने को मिल सकता है बेटा, फिर आगे चल करके कंजेनाइटल हार्ट फेल्यूर देखने को मिल सकता है बेटा, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर देखने को मिल सकता है बेटा। कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर क्या होता है, इसको मैं बताता हूँ बेटा आप लोगों को। जैसे कि ये हमारा जैसे बेटा हम बात करें कि जो ब्लड होता है, ब्लड किधर से किधर की ओर बह रहा है बेटा, लेफ्ट साइड टू राइट साइड। इसमें जो ब्लड जो सर्कुलेट होता है बेटा लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर सर्कुलेट होता है,
राइट साइड की ओर। जब राइट साइड की ओर जब ज्यादा सर्कुलेट होगा ब्लड तो कहाँ पे ज्यादा आएगा बेटा, राइट साइड में हमारे मतलब कि जैसे ये ब्लड हुआ सर्कुलेट तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की ओर आया, तो राइट एट्रियम से क्या होता है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू बेटा, ट्राइकस्पिड वाल्व से कहाँ पे आता है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है बेटा। और दूसरा कहाँ से आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड आता है इसमें, दूसरा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड आता है, किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर बेटा ब्लड आएगा, ब्लड आने की वजह से राइट वेंट्रिकल में जैसे ब्लड पहुंचा, तो राइट वेंट्रिकल में जब ज्यादा अमाउंट में ब्लड पहुंचेगा तो ये ब्लड बेटा कहाँ पे जाएगा, या ये बेटा पल्मोनरी बॉल्व के थ्रू, पल्मोनरी बॉल्व ओपन होगा, पल्मोनरी बॉल्व के थ्रू कहाँ पे जाएगा, ये हमारे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी में जब बेटा ब्लड ज्यादा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो पल्मोनरी आर्टरी में जब बार बार बेटा ब्लड जाएगा, राइट एट्रियम को जब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में मतलब कुछ टाइम तो क्या करेगी, पल्मोनरी आर्टरी बेटा सहन करती रहेगी, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, जितना भी ब्लड आ रहा है बेटा वो क्या हो जाएगी, उसमें हार्डनेस हो जाएगी बेटा, हार्डन हो जाएगी। जो पल्मोनरी आर्टरी आगे चलकर कैसी हो जाती है बेटा, हार्डन हो जाती है। आगे चल करके जो मसल्स हैं वो उसकी टाइट हो जाती है, ज्यादा ब्लड बार बार जब पंप होकर के जब ब्लड आता है बेटा तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी जो आर्टरी होती है बेटा उनके अंदर क्या हो जाता है, हार्डनेस हो जाती है, मतलब कैल्शियम का ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है। और कैल्शियम का ज्यादा डिपोजिशन होगा हमारे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो पल्मोनरी आर्टरी काम करना क्या कर देगी, उसके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है पल्मोनरी आर्टरी की बेटा, पल्मोनरी आर्टरी की जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन कर देगी, या इलास्टिसिटी नहीं रहेगी उसके अंदर। और इलास्टिसिटी नहीं रहेगी तो बेटा वो क्या करेगी, उसमें आगे चल करके हाइपरटेंशन कॉज हो जाएगा बेटा, हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन होने की वजह से आगे कंडीशन डेवलप होगी बेटा, हाइपरटेंशन होने की वजह से ज्यादा उसके अंदर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड का पुलिंग हो जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड की पुलिंग हो जाएगी बेटा, आगे नहीं जा पाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पुलिंग देखने को मिलेगा। और पुलिंग होने की वजह से आगे जाकर के लंग्स में भी बेटा पुलिंग हो जाएगी, और पल्मोनरी आर्टरी पुलिंग देखने को मिलेगी। और एंड लंग्स में बेटा, लंग्स में भी क्या होगा, ब्लड ज्यादा लंग्स बार बार करना पड़ेगा तो लंग्स के अंदर भी हार्डनेस आ जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लंग्स के अंदर कंजेशन हो जाएगा, लंग्स के अंदर कंजेशन होगा, लंग्स के अंदर कंजेशन होगा तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कंजेशन होगा, आगे चल के बेटा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कंजेशन होगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कंजेशन होगा तो आगे चल करके फिर एक कंडीशन फिर डेवलप होगी बेटा, फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिलेगा बेटा। और कंजेशन होने की वजह से, कंजेशन का मतलब होता है बेटा रुकावट होना, तो कंजेशन हो जाएगा, कंजेशन होने की वजह से एक कंडीशन ऐसी आएगी जो क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर हो जाएगा, या उसको कह सकते हैं बेटा राइट साइड कंजेस्टिव फेल्यूर। क्या इस कंडीशन को क्या कह सकते हैं, राइट वेंट्रिकुलर कंजेस्टिव फेल्यूर कह सकते हैं इसको, कंजेस्टिव फेल्यूर कह सकते हैं बेटा, कंजेस्टिव फेल्यूर हो जाएगा, या इसको क्या बोल सकते हैं, राइट साइड हार्ट फेल्यूर भी बोला जा सकता है। बताइए समझ में आया कुछ बेटा, नहीं आया आप लोगों के, बोलिए। हेलो, आया सर थोड़ा थोड़ा। देखो बेटा मैं आप लोगों को बताऊं, देखो इसमें ये बात लिखी हुई है, देखो इसमें रिटर्न ऑफ द लंग्स, लंग्स में ब्लड बार बार जा रहा है बेटा, ठीक है जाएगा तो इसमें क्या होगा, लीकिंग ऑफ द राइट साइड, मतलब इसमें क्या होगा, जो बाल होंगे उनके अंदर लीकिंग हो जाएगी बेटा, रिजल्ट इन लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट मस्ट पंप अगेन टू लंग्स, बार बार लंग्स को पंप करना पड़ेगा बेटा, एक कंडीशन तक तो कर लेगा वो, जब कुछ ज्यादा अमाउंट में जब बार बार ब्लड आएगा तो हार्ट मतलब लंग्स भी काम करना क्या करेगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, और हार्ट में काम करना कम हो जाएगा, उसकी वजह से जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होगा, जो इलास्टिसिटी की जो कैपेसिटी होती है कुछ टाइम तक बेटा, तो उसकी जो खिंचाव पड़ेगा जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो एक कंडीशन ऐसी आती है बेटा, उसके अंदर क्या हो जाएगी, हार्ट हैज बीन द वर्क मच हार्डन देन नॉर्मल ऑफ पंप इनफ द ब्लड आउट ऑफ द बॉडी, मतलब जब एक लंबी कंडीशन हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है कि पल्मोनरी जो आर्टरी होती है बेटा उसके अंदर हार्डनेस आ जाती है, हार्डन हो जाती है, वो क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है बेटा, और कठोर होने की वजह से क्या होता है कि आगे जाकर के उसकी इलास्टिसिटी है जो खत्म हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी की, और पल्मोनरी आर्टरी की जब इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी बेटा तो क्या होगा कि ब्लड का उसके अंदर मतलब कि जो लंग्स है आगे लंग्स से आगे जा नहीं रहा बेटा, लंग्स में प्रॉब्लम आ गई, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में भरेगा, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जब ब्लड भरेगा तो पल्मोनरी आर्टरी आगे उसको पंप नहीं कर पाती, तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हाइपरटेंशन हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, फिर पल्मोनरी आर्टरी तो आगे ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, अब हमारा जो मतलब कि राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, फेल्यूर हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल का फेल्यूर हो जाएगा, बार बार जब प्रेशर लगाएगा आगे ब्लड जा नहीं रहा है, जाएगा नहीं तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल का फेल्यूर देखने को मिलेगा, या राइट साइड हार्ट फेल्यूर देखने को मिलेगा बेटा। अब आया समझ में, पैथोफिजियोलॉजी बेटा इसकी,
हेलो हेलो। अब सुनिए बेटा, आगे चल करके क्या होगा, अब यहाँ से ब्लड इसमें चले गया बेटा, अब इसकी साइड में, अब ये आगे ब्लड जा नहीं रहा, अब ये ब्लड क्या होगा, इधर की साइड से इधर की साइड चलने लग जाएगा। तो इधर की साइड जाएगा तो अब बॉडी में कैसा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा। अब डीऑक्सीनेटेड जाएगा तो हमारे हमारे जो सेल्स है, मसल, जो जितने भी हमारे टिश्यू सेल्स होंगे बेटा, उनको ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, हमारा पूरी तरीके से हार्ट है जो फेल्यूर हो जाएगा, हार्ट काम करना बंद कर देगा, और पेशेंट क्या हो जाएगा, पेशेंट के इसको कह देंगे, बोला बोला जाएगा बेटा हार्ट फेल्यूर। इसको आगे चल करके कंडीशन जनरेट हो जाएगी, जिसको क्या कहेंगे, हार्ट फेल्यूर कहा जाएगा बेटा। इसमें आगे चल करके इसमें बोला गया, देखो बेटा नेक्स्ट है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर सच एज द रैपिड ब्रीथिंग करेगा, पेशेंट बार बार सांस लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है बेटा, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, ब्रीथिंग रैपिड ब्रीथिंग लेगा बेटा, फीडिंग पुअर देखने को मिलेगी, स्लो वेट गेन होगा बेटा, और लो एनर्जी, और एक और क्या होगा, कोल्ड क्लेम या बिल्कुल ठंडे क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीमिटीज हो जाएंगे बेटा। हेलो, समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है आप लोगों के? आ रहा हेलो, है। यस सर। आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या कंडीशन जनरेट होगी इसके अंदर, हमारे नेक्स्ट कुछ साइन एंड सिम्टम बताए गए बेटा। इसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, मोस्ट न्यूबॉर्न एवीएचडी डू नॉट हैव द हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स इज हाउएवर कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। इसमें जो सिम्टम्स आएंगे वो किसके आ रहे हैं बेटा, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के इसके अंदर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे बेटा। डिपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 to 2 मंथ ऑफ लाइफ। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आएगी बेटा ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, 1-2 मंथ के अंदर बहुत सीवियर कंडीशन डेवलप हो जाती है बेटा। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, इसमें क्या होगा कि प्रॉब्लम्स विद स्लो ग्रोथ एंड स्लो मोटर डेवलपमेंट इन नॉट अननोन। मतलब इसमें क्या होगा बेटा, एक तो क्या होगी जो मोटर एक्टिविटी है, जैसे कि बच्चे का बेटा मोटर एक्टिविटी की बात करूं मैं, जैसे बच्चे के अंदर क्या होते हैं कुछ मतलब कि मोटर एक्टिविटी होती है बेटा, ठीक है, जैसे कोई चीज को पकड़ता है, जैसे बच्चा जब उसमें क्या होता है मोटर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बच्चा पकड़ता है, उसके अंदर ब्रेन का जब डेवलपमेंट होता है, आगे चल करके आगे अपन डिटेल में बात करेंगे बेटा मोटर एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है बेटा, ठीक है। तो इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अपन आगे बात करेंगे बेटा इसमें, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसके अंदर, तो इसमें क्या होगा, मोटर जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो जाएंगी बच्चे के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखें कि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ नहीं हो पाएगी बच्चे की। इसके बाद में जैसे अपन बात करें बेटा मोटर एक्टिविटी का मतलब है, जैसे ब्लॉक बनाते हैं ना बच्चे, ब्लॉक बनाता है बेटा, तो इसमें जैसे उम्र के अकॉर्डिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं, तो बच्चे ब्लॉक नहीं बना पाएगा इसमें, ठीक है। ये सारी चीज इसके अंदर, जैसे बच्चा है उम्र के अकॉर्डिंग जैसे दो ब्लॉक बनाता है, कुछ मतलब कि उसकी अलग अलग एज दी हुई है बेटा, अलग अलग एज पे अलग अलग जो बच्चा होता है वो ब्लॉक बनाता है बेटा। इसमें क्या होगा कि उसका प्रॉपर तरीका से डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका मोटर मतलब कि जो मोटर एक्टिविटी है वो सही से नहीं हो पाएंगी बेटा। जिसमें क्या होता है कि जैसे जैसे बेटा 4 महीना का बच्चा होता है, जैसे मैं 1-2 बताऊं बेटा आप लोगों को एग्जांपल दे करके, जैसे 4 मंथ का बच्चा है, ठीक है, तो मोटर एक्टिविटी में क्या होता है बेटा, 4 मंथ का जो बच्चा होता है वो क्या करता है कि इसमें बच्चा मतलब अपने हाथ से मतलब होल्ड नहीं कर पाता बेटा, एक हाथ से कोई भी चीज को सामान को होल्ड नहीं कर पाता है बच्चा है जो 4 मंथ का जो बच्चा होता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट को बेटा मतलब कि कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट अपन जैसे उसको पकड़ाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, तो 4 मंथ का जो बच्चा होता है बेटा वो क्या करता है कि मतलब 4 मंथ का बच्चा है जो 4 मंथ मतलब कि 4 मंथ का बच्चा एक ही हाथ से बेटा होल्ड मतलब कि एक हाथ से होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। नॉर्मली 4 मंथ का जो बच्चा होता है एक हाथ से होल्ड नहीं कर पाता है, जबकि 6 मंथ का जो बच्चा होता है 6 मंथ पे जब बेटा जैसे 6 मंथ पे पहुंचा है, यहाँ पे जो 4 मंथ का जो बच्चा होता है दोनों हैंड से होल्ड करता है बेटा, ठीक है, दोनों हैंड से क्या करता है कोई भी चीज को होल्ड कर लेता है। जैसे अपन इसको कोई चीज पकड़ाते हैं तो इसके अंदर मोटर, जब नॉर्मल कोई बच्चा होता है तो नॉर्मल बच्चा क्या होगा बेटा, नॉर्मल बेबी के अंदर जब अपन कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई पकड़ाते हैं तो क्या करता है मतलब दोनों हाथ से होल्ड करता है 4 मंथ का बच्चा, जबकि 6 मंथ का जो बच्चा होता है बेटा वो एक हाथ से एक हैंड से क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन बात करें बेटा तो मतलब 4 मंथ का बच्चा दोनों हाथ से क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है ऑब्जेक्ट को। अब ये 4 मंथ का बच्चा होल्ड नहीं कर पा रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर पाएगा। मोटर एक्टिविटी का मतलब है कि इसके अंदर जब बच्चे के अंदर क्या होगी, जब इसके अंदर प्रॉपर तरीका से मतलब जब कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर होगा, प्रॉपर तरीका से बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बेटा, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, ब्रेन को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जितनी भी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी है, ब्रेन का कंट्रोल नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से बॉडी पे, और नहीं हो पाएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे के अंदर अब मोटर एक्टिविटी है जो अब नॉर्मल हो जाएंगी बेटा। इसमें क्या होगा, दोनों हाथों से बच्चा होल्ड नहीं कर पाएगा, इसमें जैसे कि एक या 2 साल लग जाते हैं बेटा बच्चे को होल्ड करने में, 2 साल लग रही है बेटा, कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ने में 2-2 साल लग रही है बच्चे को,
ठीक है। या आप बात करें बेटा जैसे 6 मंथ का बच्चा होता है तो 6 मंथ का बच्चा क्या करता है, एक हाथ से होल्ड कर लेता है। आप कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ाएंगे तो एक हाथ से होल्ड कर लेगा, जबकि ये बच्चा, ये वाला जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर वाला बच्चा है, ये नहीं कर पाएगा बेटा। ठीक है। इसके बाद में जैसे छोटे बच्चे होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं कि इंडेक्स और थंब फिंगर से क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को होल्ड कर लेता है। 9 मंथ का बच्चा आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जैसे 9 मंथ का बच्चा होता है तो क्या करता है, छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब एक तो इंडेक्स फिंगर से और थंब से बेटा, इंडेक्स फिंगर एंड थंब से। देखा है घरों पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पकड़ाते हैं, तो वो 9 मंथ का बच्चा होता है तो वो क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। पर ये जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज वाला जो पेशेंट होगा बेटा, ये हमारा AVHD वाला बच्चा जो बेटा, ये क्या करेगा, होल्ड नहीं कर पाएगा बेटा। ठीक है, ये बच्चा क्या होगा, होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बच्चा है जो होल्ड नहीं कर पाता बेटा। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, जैसे कि 12 मंथ का बच्चा होता है तो क्या करता है, पेन को पकड़कर चलाने लग जाता है। 15 मंथ का बच्चा होता है बेटा तो क्या करता है, टावर ब्लॉक बनाने स्टार्ट कर देता है बेटा, ब्लॉक बना लेता है। मतलब 15 मंथ का बच्चा दो ब्लॉक बना लेता है बेटा, 2 ब्लॉक बना लेता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है बेटा, 18 मंथ का जो बच्चा होता है वो कितने, वो 3 ब्लॉक बना लेता है। 2 साल का बच्चा होता है वो 6 ब्लॉक बना लेता है। 3 साल का बच्चा होता है बेटा वो 9 ब्लॉक बना लेता है। 9 ब्लॉक का मतलब होता है बेटा, ब्लॉक क्या होते हैं, ब्लॉक मतलब कि जैसे कोई सामान उसको दिया है तो इस टाइप से, जैसे आप लोग कभी खेले हो तो ऐसे करके क्या होता है कि वो इस टाइप से रख लेता है, एक दूसरे ब्लॉक को ऐसे रख लेता है ऊपर। ठीक है, जैसे कि इसमें 6 ब्लॉक रख रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ब्लॉक रख रहा है तो कितने साल का बच्चा हुआ, 2 साल का बच्चा। नॉर्मली 2 साल का जब बच्चा होता है बेटा, वो 6 ब्लॉक को एक दूसरे के ऊपर रखने में सक्षम होता है। जबकि आप दोगे बेटा, जैसे कि बच्चे को दे रहे हो आप 12 नहीं, आप 15 मंथ के बच्चे को दे रहे हो तो 15 मंथ का बच्चा ओनली फॉर 2 ही ब्लॉक रख पाएगा बेटा, 2 ब्लॉक ही रख पाएगा। जबकि ये बच्चा कितने ब्लॉक रख लेता है, 6 ब्लॉक रख लेता है। जबकि 18 मंथ का बच्चा होता है वो कितने ब्लॉक रख लेता है, 3 ब्लॉक रख लेता है। ठीक है, 3 ब्लॉक रख लेता है। और जबकि 2 साल का बच्चा होता है तो कितने ब्लॉक रख लेता है, 6 ब्लॉक। और 3 साल का ब्लॉक, जो 3 साल का बच्चा होता है वो 9 ब्लॉक का, मतलब कि 9 ब्लॉक रख लेता है बेटा। ठीक है, मतलब किस टाइप से बेटा बना लेता है वो। इसके बाद नेक्स्ट बात करें बेटा, ये हमने पढ़ा दिया बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, अब इसमें क्या हुआ कि जो ये BHD वाला पेशेंट है, इसमें बेटा इसमें क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ जाता है EHD, इसकी वजह से कंजेनिटल हार्ट फेल्यूर देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे चल रहे थे बेटा साइन एंड सिम्टम, इसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे, ये अपन बात कर रहे थे इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं बेटा, इसके अंदर बताया हमने, some babies ABHD looking is a little blue is in the lips इसके कैसे देखने को मिलेंगे, ब्लू कलर के जो लिप्स होंगे इसके बच्चों बेटा कैसे देखने को मिल रहे हैं, ब्लू कलर के इसके लिप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी जो बच्चा है बेटा, बच्चे के कैसे, जैसे कि हम बच्चा बनाए बेटा, ये जैसे छोटा बच्चा है। ठीक है, तो इसके अपन लिप्स जो देखेंगे वो कैसे कलर के देखने को मिलेंगे, ब्लू कलर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, ब्लू कलर के इसके देखने को मिल रहे हैं। नोज या इसके फिंगर जो भी देखेंगे वो कैसे कलर देखने को मिल रहे हैं, जैसा ये देख रहा है बेटा अपन फोटो दिख रहा है, ऐसी कलर के इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये आई होगी इसकी। ठीक है, अब इसके जो लिप्स है वो कैसे देखने को मिल रहे हैं, ब्लू कलर के देखने को मिलेंगे लिप्स हैं जो। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट फाइंडिंग बताई गई है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसकी एंड और अंडर दियर द फिंगर नेल्स भी देखेंगे, वो भी कैसी कलर के देखने मिलेंगी, ब्लू कलर के देखने मिलेंगी। यूजुअल व्हेन द क्राई, बच्चा क्या करेगा, बहुत ज्यादा स्पेशली क्राई करेगा, बहुत जोर से क्राई करेगा बेटा, इस कॉल्ड साइनोसिस। इस पेशेंट के आगे कंडीशन जब जनरेट होगी बेटा तो क्या डेवलप हो सकता है, इसको अंदर साइनोसिस हो जाएगा। क्योंकि बेटा जब हमारा राइट साइड का हार्ट फेल्यूर हो जाएगा, इधर के साइड काम करना बंद कर देगा तो ब्लड क्या है, इधर की साइड बहने लग जाएगा। इधर साइड बहेगा तो क्या होगा कि इधर साइड में तो फेल्यूर हो गया, इधर की साइड तो फिर क्या होगा, बच्चे के अंदर साइनोसिस डेवलप हो जाएगा आगे चल करके, सीवियर कंडीशन हो जाएगी तो क्या होगा, साइनोसिस डेवलप हो जाएगा जब राइट साइड हार्ट फेल्यूर हो जाएगी। ये लिखा हुआ है बेटा इसमें, occurs when the blood of the right side to of heart flow to the left side of heart, मतलब इसमें ब्लड आगे चल कर लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर चलने लग जाएगा, वन ऑफ द हॉल। इसके बाद में इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, अपन इसको फिजिकल फाइंडिंग देखें, इसमें मरमर साउंड देखने को मिलेगी बेटा, इसके अंदर मरमर साउंड देखने को मिलती है इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर ये मरमर साउंड राइट आफ्टर द बर्थ होने के बाद में राइट साइड से सुनने को मिलती है बेटा। इसके बाद ये आगे चल करके ये अंटिल हार्ट, मतलब कि इसको 6 से 8 वीक तक अपन नहीं सुन सकते बेटा। इसमें चिल्ड्रन कंजेनाइटल हार्ट फेल्यूर हो सकता है, पुअर वेट गेन, बच्चे का वेट गेन धीरे धीरे होगा, हार्ट रेट क्या देखने को मिल सकती है इसमें, हार्ट रेट बढ़ जाएंगी बेटा, हायर हो जाएंगी नॉर्मल से। इसके बाद में इसके अंदर जो लीवर का साइज है वो बढ़ जाता है बेटा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर क्या होगा, लीवर के अंदर भी अब नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी बेटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
ये सारी कंडीशन इसके अंदर बेटा देखने को मिलती है। बाकी के सब आपको जो राइट साइड हार्ट फेल्यूर के जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं बेटा, राइट साइड राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्यूर के जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं वो सेम इसमें आएंगे बेटा, ठीक है। जो बाकी के साइन एंड सिम्टम है वो सेम इसके अंदर ऐड हो जाएंगे बेटा। बोलिए बेटा, समझ में आया नहीं आया ये बोलिए। बोलिए बेटा। यस सर। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें बेटा, ये आप लोगों को डायग्राम तो दिख ही रहा है बेटा, खूब अच्छे से देख लो डायग्राम। इस टाइप से हो जाता है इसके अंदर, इधर से इधर की साइड, फिर कुछ टाइम तक काम करता है, फिर उसके बाद में क्या हो जाता है वापस ये तो इधर साइड फेल्यूर हो जाएगा, तो इधर की साइड ब्लड जाने लग जाएगा, इधर से आगे की ओर बॉडी को सप्लाई होता है बेटा, ठीक है। ये अपन ने इसमें डायग्राम की बात की थी, ठीक है। सारी कंडीशन अपन ने बात कर ली बेटा, ठीक है। ये इसके अंदर बेटा ये वैसा बताया मैंने डायग्राम में, ये बेटा ये इसमें क्या हो रहा है, ये ओपनिंग हो रही है, ये सही से जुड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ तो जुड़ गया है पर ऊपर की साइड में यहाँ पे जुड़ा नहीं है सही से ये, ठीक है। इसके अंदर फिर ईसीजी भी देखें बेटा अपन, तो ईसीजी के अंदर भी बताया गया है इसके अंदर। अब इसके अंदर अपन डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की बात करें तो इसके अंदर बताया बेटा क्यूआरएस एक्सिस विद द क्यूआरएक्स बिटवीन द, इसमें मतलब एक एंगल होते हैं बेटा, इसके अंदर कुछ एंगल होते हैं, वो हम क्या करते हैं, जैसे हार्ट है बेटा तो हार्ट के कुछ एंगल बताए गए हैं बेटा, जिसके अंदर हम एंगल के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी चीज का देखने का काम करते हैं बेटा। जैसे मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाता हूँ बेटा, एंगल किस टाइप से अपन देखते हैं, वो हर चीज का हर मतलब की पार्ट का अलग अलग ईसीजी क्या करती है, शो करती है बेटा। ईसीजी का काम मतलब कि जो हमारा एक तरीका से हम बात करें, बात करें बेटा, जैसे हमारा जो हार्ट है, हार्ट के अंदर क्या होता है कि कैमरा सिस्टम होता है, ठीक है। ठीक। जैसे बेटा अपन बात करें, जैसे ये हम एक मैं फोटो दिखाता हूँ आप लोगों को, एक मिनट पहले समझाऊं। देखो जैसे हार्ट है बेटा, ठीक है, तो हार्ट के अंदर जो हमारी जो लीड होती है बेटा, लीड जो होती है, लीड का काम क्या होता है, जैसे हमारे घरों में क्या होता है बेटा, कैमरा होता है ना, कैमरा सिस्टम, तो उसी प्रकार से लीड का काम होता है। ये काम किसका करती है, कैमरे का काम करती है, ठीक है। जो बॉडी पे हम जो बेटा लीड लगाते हैं वो किसका काम करती है, कैमरे का काम करती है, ठीक है। अब कोई पूछे बेटा हम जो लीड होते हैं, लीड का क्या काम होता है, तो लीड का काम क्या होता है, हमारे जो हम जो लीड जो लगाते हैं हार्ट के अंदर, तो उसका काम है बेटा एक तरीका से कैमरा का काम। जैसे जो भी हार्ट के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, सारी एक्टिविटी क्या करता है, इसके अंदर कैद हो जाती है, लीड के माध्यम से कैद हो जाती है, और जो हमको क्या होता है कि ईसीजी के माध्यम से उसमें हमें शो होती है। तो कोई पूछे कि लीड का काम क्या होता है, लीड का काम होता है कैमरे का काम करती है, मतलब जितनी भी हार्ट के ऊपर जितनी भी एक्टिविटी होती है, सारी एक्टिविटी को क्या करता है, देखता रहता है बेटा। अब जैसे मैं थोड़ा सा लीड के बारे में बताऊं बेटा आप लोगों को, जो लीड होती है, लीड कितने टाइप की होती है, लीड बेटा हमारी जैसे कि चार टाइप की, चार लीड होती है हमारी। जैसे राइट आर्म होता है बेटा, राइट आर्म के अंदर कौन सी लीड लगी होती है, बताइए, कोई कलर कोड पता है किसी को, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रेड एसोसिएशन? रेड बेटा जो राइट आर्म होती है बेटा, राइट आर्म में जो लीड लगी होती है वो कैसे कलर की होती है, व्हाइट कलर की बेटा, ठीक है। उसके बाद में आती है हमारी बेटा तो दूसरी कलर, दूसरा आता है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बेटा। ओके सर। अपना जो बेटा अपना जो मतलब इंडिया के अंदर जो हम फॉलो करते हैं बेटा, वो करते हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को फॉलो करते हैं बेटा। हार्ट के अंदर जो भी हम पढ़ाते हैं बेटा, वो कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अंदर आता है हमारा ये, ठीक है। जो भी हम इसके अंदर जो बात करते हैं हार्ट से रिलेटेड, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन पे काम करता है हमारा, ठीक है, इंडिया है जो। नहीं ठीक तो है बेटा, सर क्या यहाँ अमेरिकन नहीं काम करता है सर। नहीं अमेरिकन काम करता है बेटा अपने इंडिया के अंदर। जो हार्ट से रिलेटेड जितने भी जो चीज भी जितनी भी हार्ट के बारे में जो अमेरिका ने बताया, वो बेटा अपने यहाँ इंडिया फॉलो होता है, ठीक है। हार्ट वाला चैप्टर है जो, लीड में तो ऐसा नहीं होता है, डीएमसीएस में कहाँ देखे हैं ऐसा कुछ? नहीं बेटा, लीड मैं ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से अकॉर्डिंग लीड बता रहा हूँ बेटा, पर ये जो हमारा हार्ट वाला जो चैप्टर है वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का ही काम करता है बेटा, ठीक है। लीड तो डिफरेंट हो सकती है इंडिया के अंदर, पर जो हार्ट एसोसिएशन जो बता रहा हूँ बेटा, मतलब कि जो मेनली हार्ट जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, जो पूरे इंडिया पे बेटा जितना भी जो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी सर्च रिसर्च जितनी भी होती है, वो अमेरिका की फॉलो करता है इंडिया, ठीक है, ओके सर। ठीक है, फॉलो करता है। अब इसके अंदर बेटा हमारे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हम बेटा लीड के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो राइट आर्म के अंदर जो लीड लगी होती है वो व्हाइट कलर की होती है,
दूसरी बेटा लेफ्ट आर्म के अंदर जो लीड लगी होती है वो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है, ब्लैक कलर की। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें बेटा, जो हमारा राइट लेग होता है, राइट लेग के अंदर जो लीड लगी होती है बेटा वो ग्रीन कलर की लगी होती है, ठीक है। ये आप लोग जब ईसीजी करोगे बेटा तो अपन मतलब कि ये जब आप मतलब अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जॉब करोगे बेटा, अब गवर्नमेंट में बेटा अच्छा है पर वो उसमें क्या है कि मतलब कि सही से मतलब कि लेके नहीं आते लोग, जो मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो बताई गई है वो लीड मान्य होनी चाहिए बेटा, ठीक है। पर लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा बचाने के चक्कर में मतलब वो क्या करते हैं कि सही से लेके नहीं आते बेटा, जिनको मतलब टेंडर मिलता है वो टेंडर में क्या करते हैं पैसों को खा जाते हैं, ठीक है। तो मिलना वैसे लेके आनी चाहिए बेटा, जो गवर्नमेंट ने बताया हुआ है। इसमें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ही काम करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिनमें जो भी मतलब। ईसीजी जो हाँ आप बेटा बताइए। बताएं इसमें तो राइट में तो लेफ्ट वाले में तो रेड ना लगता है, आप व्हाइट बता रहे हैं यहाँ पर। नहीं बेटा जो हमारी लगती है ना ये मैं बेटा बिल्कुल जो लेफ्ट लेग होता है बेटा, लेफ्ट लेग के अंदर जो लगती है बेटा वो जो लीड लगती है वो हमारी लगती है इसके अंदर बेटा रेड लगती है, ठीक है, इस टाइप से लगती है जो लीड होती है बेटा। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, कोई पूछे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो हमारी लीड लगाई जाती है वो क्या होती है, राइट आर्म के अंदर व्हाइट लगती है बेटा, और राइट आर्म के अंदर, लेफ्ट आर्म के अंदर ब्लैक लगती है, राइट लेग के अंदर ग्रीन लगती है बेटा, और लेफ्ट लेग के अंदर रेड लगती है। तो इस टाइप से लगाई जाती है चेस्ट लीड है, ठीक है। आप लोगों ने क्या देख लिया बेटा, आप लोग ना कल उसमें देखना कि इतने कलर दिए हुए कि नहीं है उसमें, बता इस टाइप से रहे लगा के हैं देखना व्हाइट क्या। तो नहीं है, व्हाइट तो नहीं देखी है, व्हाइट नहीं रहता है। उसमें बेटा एक साइड में कलर होता है, एक साइड में कलर होता है उसमें देखना, उसमें ना ये कलर दिए हुए बेटा, इस टाइप से लगाते हैं अपन। जो लीड होती है ना, लीड को 4 लीड होती है, चारों अपन मतलब कि लगाते हैं बेटा, उनके कलर यही दिए हुए होंगे, आप सही से देखना, ठीक है। आप लोग ना सही से देखना बेटा, ये कलर दिए हुए होंगे उसमें, ठीक है। नो सर, हम देखते हैं तो रेगुलर करते भी हैं तो उसमें देखते हैं रेड ब्लैक येलो और ग्रीन 4 ही तो रहता है। आप लोग कल देख करके फिर बताना कि सर जो भी होए बेटा, जो भी वहां पे स्टाफ हो उसको पूछना कि सर ऐसे हमको बताए तो आप बेगा ऐसे क्यों लगवा रहे हो, उसको पूछना, ठीक है, जब वो बताएगा उसका कल, मैं ठीक है। बताऊंगी, कल पूछ के बताऊंगी। ठीक है, ये लीड उसके अंदर लीड देखना बेटा, उन पे ये कलर होंगे, ठीक है। आप लोग सही से देखना, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा बेटा इनको, मतलब पढ़ने पे कुछ प्रैक्टिकल थोड़ा अलग हो जाता है, जब आप लोग पढ़ के जाओगे जब उसको करोगे तो उसके बाद में कुछ अलग डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर जो लीड होती है बेटा, लीड के भी कुछ हमारे बेटा आगे, जैसे चेस्ट लीड बताता हूँ, थोड़ा सा चेस्ट लीड के बारे में बताऊं बेटा। चेस्ट लीड भी कुछ अलग होती है बेटा, उन पे भी कलर होते हैं, चेस्ट लीड के भी कलर होते हैं बेटा, चेस्ट लीड पे भी कलर होते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट जो लीड होती है बेटा, फर्स्ट लीड का जो B1 जो लीड होती है उसका कलर होता है बेटा ब्राउन रेड, ब्राउन प्लस रेड, इसका जो कलर है बेटा ब्राउन रेड होता है। B2 जो लीड होती है बेटा उसका भी कलर होता है ब्राउन येलो, कैसा होता है, ब्राउन येलो कलर होता है बेटा उसका। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो B3 लीड होती है बेटा, B3 लीड होती है उसका कलर होता है ब्राउन ग्रीन, ब्राउन प्लस ग्रीन। इसके बाद में आती है बेटा हमारी B4 लीड आती है जिसका नाम कलर होता है बेटा ब्राउन प्लस ब्लू, ब्राउन ब्लू। B5 जो कलर की जो लीड आती है बेटा उसका कलर होता है ब्राउन प्लस ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है बेटा B6 लीड आती है, B6 का जो कलर होता है बेटा वो होता है ब्राउन प्लस पर्पल, ब्राउन प्लस पर्पल, ठीक है। अब ये हमने क्या हुई बेटा, ये हमारी लीड हो गई, ठीक है। इस टाइप से ये हमारी लीड आती है, कलरों की बेटा लीड आती है, इनको हम सबको क्या करते हैं कलर वाइज लगाया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है कि जितनी भी हमारे हार्ट के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी फॉलो की जाती है। जैसे मैं आपको बेटा एक फोटो दिखाता हूँ इस टाइप से, जैसे दिख रहा है सबको फोटो बेटा, ये हेलो बेटा दिख रहा है, यस सर। एक मिनट रुको इसको हटा देता हूँ। सर इंटरनेशनल काउंसिल के तरह अलग रहता है सर, अमेरिकन कौन अलग रहता है दोनों का। सुनो बेटा, देखो ये वाला ना, ये वाला फोटो बेटा इसके अंदर बताया गया है, ये वाला है ना, इसके अंदर
तो ये लीड दिख रही है ना बेटा आप लोगों को। अब इसमें क्या है कि जैसे कैमरा, इसमें AVR हो गया बेटा, ठीक है, AVL हो गया और AVF हो गया। ये AVR मतलब होता है एगुमेंटेड वेक्टर राइट आर्म बेटा, राइट आर्म। इसका मतलब है AVL का मतलब है एगुमेंटेड वेक्टर लेफ्ट आर्म बेटा, लेफ्ट आर्म वाली होगी बेटा ये। इसका मतलब बेटा एगुमेंटेड वेक्टर फुट, ठीक है। तो ये राइट फुट है, ये सॉरी राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है बेटा। और ये जो लीड लगाई जाती है ये कहाँ पे लगाई जा रही है, एक 3 लीड ECG और होती है बेटा, 3 लीड आती है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर ये हमारे 3 मतलब कि 3 जो होती है लिम्ब लीड होती है, उसके बाद चेस्ट लीड होती है। वो कितनी होती है चेस्ट लीड, उसमें भी 6 चेस्ट लीड होती है और 3 लिम्ब लीड होती है बेटा। और जो राइट साइड क्यों नहीं होती, राइट साइड जो राइट लेग होता है बेटा उसमें कोई भी मतलब करंट नहीं होता है, इसलिए उसको न्यूट्रल बोला जाता है, ठीक है। जो हमारी 3 लिम्ब लीड जो होती है बेटा, मतलब जो हमारा राइट लेग होता है उसमें कोई भी करंट नहीं होता है, इसलिए उसको न्यूट्रल कहते हैं। तो उसमें कोई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा, ठीक है। इस टाइप से कैमरा है बेटा एक तरीके से। जैसे ये हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर कैमरा लगा हुआ है बेटा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे एंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, जैसे B1 B2 B3 ये बताया गया है। B1 B2 B3 जो लीड है बेटा, इसके अंदर बताया गया है ये क्या करती है, एंटीरियर सरफेस के बारे में जानकारी देती है, हार्ट के एंटीरियर सरफेस के बारे में जानकारी देती है बेटा। AVL और फर्स्ट लीड और B5 और B6 बेटा ये लेटरल साइड के व्यू को बताती है बेटा, हार्ट के लेटरल व्यू को बताती है। जबकि हमारा जो पोस्टीरियर सरफेस के लिए जो लीड होती है बेटा, इसके बाद में और भी लीड आती है बेटा, ठीक है, जिसमें B7 B8 और B9 ये एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है बेटा। जब हमको ज्यादा डिटेल में जानना होता है तो ये अलग से एक्स्ट्रा लीड लगानी पड़ती है, ठीक है। इनसे और मतलब पोस्टीरियर सरफेस को भी देख सकते हैं बेटा। ये हार्ट के एंटीरियर मतलब इसके बाद में बेटा हमारी जो थर्ड लीड और AVF और सेकंड लीड ये हमारे हार्ट के बेटा इंटीरियर पोर्शन के बारे में या इंटीरियर सरफेस के बारे में जानकारी देती है बेटा। इस टाइप से हार्ट के ऊपर ये जो लीड लगाई जा रही है बेटा, ये पूरा डिटेल ये पूरा हमें बताती है, व्यू बताती है। जैसे जैसे उसके अंदर आता है ना, ठीक है बेटा, इस टाइप से हमारे ये पूरा व्यू देने का काम करती है। व्हाट्सएप पे सर देखिए तो लीड के बारे में थोड़ा, क्या तो व्हाट्सएप पे सर भेजे हैं, थोड़ा देख, एक मिनट में देखता हूँ। हाँ, ये आया ना बेटा, ये आया सेम आया ना। हेलो, वैसे बेटा हमारा जो इंडिया है ना फॉलो में जो बता रहा हूँ बेटा, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को फॉलो करता है हमारा जो इंडिया है, ठीक है। यस सर, किसको फॉलो करता है, जो हमारा इंडिया जो फॉलो कर रहा है ना बेटा। ये सारी चीज में बेटा आपको वैसे नहीं बता रहा, रिसर्च करने के बाद बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। यस सर, कोई भी चीज जो बताई जा रही है बेटा वो ऐसी नहीं बताई जाती कि आप लोगों को मुंह उठा के कुछ भी बोल दिया जाए, ठीक है। जो भी चीज बताई जा रही है वो बिल्कुल रियल बताई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ये हुआ बेटा। इसके बाद अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करें, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो किया जाता है बेटा, इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर। हम इसमें 2D इको करते हैं बेटा, 2D इको की जाती है बेटा। 2D को क्या करेंगे, इससे फायदा क्या होगा 2D को करने से, जो भी हार्ट के अंदर कोई भी डिफेक्ट होगा, प्रॉब्लम होगी बेटा, उसको क्या करेगी बताएगी बेटा ये, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करवा सकते हैं, इसमें ECG करवा सकते हैं बेटा, ECG बेटा। इसके बाद अपन ब्लड रिपोर्ट भी करवा सकते हैं, जैसे CBC करवा दो बेटा। बाकी अलावा और भी बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं, जैसे एक्सरे करवा दो बेटा, चेस्ट एक्सरे करवा देंगे, करवा सकते हैं चेस्ट एक्सरा, बोलिए बेटा। यस सर, चेस्ट एक्सरा करवा के देख लेंगे बेटा। चेस्ट एक्सरा के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी होगी तो वो पता लग जाएगी, जैसे कहीं हार्ट का साइज बढ़ रहा होगा बेटा, पल्मोनरी आर्टरी का साइज बढ़ रहा होगा तो उसमें पता लग जाएगा चेस्ट उसके अंदर, ठीक है। इस टाइप से अपन देख सकते हैं 2D को में उसका साइज शेप का पता लग जाएगा बेटा। ये सारी चीज अपन इसके अंदर करवा सकते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मैनेजमेंट करेंगे बेटा, ठीक है। इसका बेटा मैनेजमेंट जो है बेटा, मेडिकल मैनेज, हाँ बोलिए। इस वाले पेशेंट को आप डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं ना? अल्ट्रासाउंड, ये सर अल्ट्रासाउंड क्यों करवाइए बेटा? यस 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 गुड। अल्ट्रासाउंड बेटा इसलिए करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, हाँ USG करवा सकते हैं बेटा, USG क्यों करवा सकते हैं USG, जैसे कहीं लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम दिख रही है अपन को, लीवर के अंदर बताया गया कि लीवर का साइज बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे इसके कहते हैं लीवर के साइज को बढ़ने को क्या कहते हैं बेटा,
क्या कहते हैं लीवर के साइज को? हेपेटोमेगाली, हेपेटोमेगाली देखने को मिल सकता है, ठीक है, हेपेटोमेगाली। या बेटा कह सकते हैं स्प्लीनोमेगाली भी देखने को मिल सकता है इसके अंदर, स्प्लीनोमेगाली भी देखने को मिलता है। धीरे धीरे जितने भी सिस्टम है सारे अफेक्ट होने लगेंगे, क्योंकि ब्लड नहीं मिलेगा तो बेटा धीरे धीरे क्या होगा, सबका साइज है जो अफेक्ट हो जाएगा, किडनी भी अफेक्ट हो जाएगी, होगी नहीं होगी बेटा, तो सबके अंदर अफेक्ट हो जाएगा, सारे सिस्टम अफेक्ट हो जाएंगे इसकी वजह से। तो अपन धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन भी बढ़ा सकते हैं बेटा। इसके बाद अपन मैनेजमेंट जो करवा रहे हैं बेटा, सर क्या क्या कार्डियक कैथेटराइजेशन भी कर सकते हैं ना इस वाले पेशेंट को? कार्डियक कैथेटराइजेशन, यस सर। यस यस यस, कार्डियक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं बेटा। क्यों कर सकते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन? इसलिए कर रहे हैं बेटा, कहीं उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल अपन को चेक करना हो तो हम अपन क्या कर सकते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन करवा सकते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन भी करवा सकते हैं बेटा। गुड, इस टाइप से अपन इसके अंदर ये सारी चीज अपन इसमें करवा सकते हैं। अब इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट तो ज्यादा इफेक्टिव होगा नहीं बेटा, क्योंकि बीच में से सेप्टम क्या है, इसमें ओपन रह गया है, ठीक है, ये सेप्टम जैसे ये बीच में ये वाल्व हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसमें पेच लगवाएंगे बेटा, पेच लगाएंगे। या तो अपन बेटा, या तो अपन क्या करेंगे कि मतलब जो इसके अंदर बेटा, या तो अपन डायरेक्ट पेच लगवा सकते हैं, जैसे मतलब कि जो एंजियोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं बेटा। एक तो हम क्या करेंगे, एंजियोग्राफी के थ्रू अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, एंजियोग्राफी के थ्रू अपन इसमें क्या करेंगे, पेच लगा देंगे बेटा। या अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, या अपन बेटा इसके अंदर ओपन हार्ट सर्जरी करके सही किया जाएगा इसको, ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है, ये अपन करेंगे बेटा। इसके बाद आपको नर्सिंग मैनेजमेंट आपको कर लेना बेटा इसके बाद, ठीक है। हेलो, ठीक है बेटा, ये सारी चीजें इसके अंदर अपन करते हैं बेटा, ठीक है। आगे समझ में आया नहीं आया बोलिए।